इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इन लोगों की बेत कभी नहीं करूंगा जो ताकत के ऊपर खड़े हैं और जो गलत रास्ते पर खड़े हैं। यानी कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जितना अरसा, और उन्होंने कहा है कि जितना अरसा मुझे जेल में रखना है रख लो, मैं यहाँ पर मर जाऊँगा लेकिन मैं इन लोगों की बेत नहीं करूँगा और मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हरगिज़ नहीं हटने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाज टीवी के साथ मैं हूँ उमैर ख़ान। नाजरीन, आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी अडयाला जेल में इमरान खान साहब के हवाले से। समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने साफ़ियों से जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं। वो बातें उन्होंने क्या की हैं और उन बातों से कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस या उनकी जो मौजूदा पॉलिसी है वो वाज़ेह हो गई। इमरान खान साहब ने कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर बात की, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की, अदलिया के ऊपर उन्होंने बात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को कवर किया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मानसहरा में एक जलसा करने जा रही है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उससे ख़िताब भी करेंगे। इसके अलावा कल यानी कि 6 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने जिन इश्यूज़ को उठाया उसमें जो बड़ा इशू है वो है काजी फ़ाइज़ ईसा पर उन्होंने आज अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा इस्तीफ़ा दे और फिर अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे जितने भी मुकदमात हैं या केसेस हैं उनसे अपने आप को अलग कर दे। और उन्होंने कहा है कि हमारे वकला काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ इसमें ऐड की। उन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाया, जो बयान उन्होंने दिया था काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से और इलेक्शन में धांधली के हवाले से, उन्होंने जो कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा भी इसमें मुलव्वस थे और इन सब ने मिलकर एक प्लान किया था कि इलेक्शन में किस तरह धांधली करानी है। इमरान खान साहब ने कहा कि कमिश्नर ने जो बयान दिया था उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जो रिमार्क्स हैं, जो वो हर बेंच के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का केस होता है उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं, उस पर भी इमरान खान साहब ने इतराज़ उठाया कि वो हमारे तमाम मुकदमात से अपने आप को अलग कर दे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा इसके लिए तैयार नहीं है। वो तैयार इसलिए भी नहीं है, जिस तरह एक तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और बाकी जो वकला हैं या जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं, अदालती कार्रवाई को कवर करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा इसलिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मुकदमात से अपने आप को अलग करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो ख़ुसूसी तौर पर उन्हें ये टास्क दिया गया है कि वो इस पर काम करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को साइड पर लगाए। ये काजी फ़ाइज़ ईसा और इमरान खान साहब के बीच में, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में जो जंग चल रही है वो इसी के ऊपर है। इसके अलावा तमाम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है वो हमेशा से शाहाना रही है, सुकून व आसाइश वाली रही है। हमें इमरान खान साहब की हुकूमत में जेल में डाला गया, हम बर्दाश्त कर सके या नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने डील करके वो पाकिस्तान से बाहर गए, लेकिन उनका ख़्याल ये था कि इमरान खान साहब को जब जेल में डाला जाएगा तो ये बंदा टूट जाएगा, ये बंदा हार जाएगा, ये बंदा ख़त्म हो जाएगा। और ये जो बयानिया है इसका, हम इसके ऊपर प्रेशर डाल के, इसको जेल के एक बंद कमरे में डाल के इसके ऊपर जब प्रेशर आएगा तो ये हार मान जाएगा और ये अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं उससे ज़ाहिर होता है, वाज़ेह होता है कि वो बंदा पीछे हटने के लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इन लोगों की बेत कभी नहीं करूंगा जो ताकत के ऊपर खड़े हैं और जो गलत रास्ते पर खड़े हैं। यानी कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जितना अरसा, और उन्होंने कहा है कि जितना अरसा मुझे जेल में रखना है रख लो, मैं यहाँ पर मर जाऊँगा लेकिन मैं इन लोगों की बेत नहीं करूँगा और मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हरगिज़ नहीं हटने वाला। यानी कि उनका जो मौक़िफ़ है और उनका जो स्टांस है, उनका जो जहन है, उनके अंदर जो जज्बा है, उनके अंदर जो ताकत है, वो कभी भी इमरान खान साहब को उनके मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने देगी। और ये हुक्मरान इत्तेहाद और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक मुश्किल टास्क है कि वो किस तरह इमरान खान साहब के हवाले से अपने मामलात तय करते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग इस वक्त इख्तिलाफात सामने आए हैं, जो ग्रुपिंग इस वक्त सामने आई हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं वो इख्तिलाफात को साइड पे रखकर अपने यानी कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई बयान ना दे और ये इससे गुरेज करे। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात की कि वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाना चाहता है वो जाए और याद रखे कि वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जिस तरह पहले लोगों ने बाकी लोगों को मुस्तरद किया, आइंदा भी वो उन्हें मुस्तरद करेंगे और अब कौम जाग चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इस वक्त ख़बरें चल रही हैं या हुकूमत की जो पॉलिसी इस वक्त है वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अगर ये करेंगे तो उससे मुल्क में इस्तेहकाम जो मज़ीद पाकिस्तान का इस्तेहकाम है वो ख़राब होगा और इससे इस्तेहकाम कायम नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जब तक अफ़गान हुकूमत या अफ़गान गवर्नमेंट इसमें हमारी मदद नहीं करती तो पाकिस्तान में ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो दहशतगर्द हैं ये अगर उन्हें मारेंगे या भगाएंगे तो वो अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। 2500 किलोमीटर हमारी अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लगती है और ये एक बहुत बड़ा मुश्किल है कि हम इन दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर सके जब तक हम अफ़गान हुकूमत को इसमें शामिल नहीं करते या उनकी मदद हासिल नहीं करते या जब तक वो हमारी मदद नहीं करते। इससे एक चीज़ और भी वाज़ेह होती है कि जो इमरान खान का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को काउंटर करने का, जब वो हुकूमत में रहे तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी ऑपरेशन के पाकिस्तान में दहशतगर्दी को काउंटर किया और उनकी पॉलिसी ये थी कि अफ़गान हुकूमत के साथ उनको इत्तेमाद में लेकर दहशतगर्दी को रोका जा सकता है और उन्होंने ये साबित भी किया कि वाकई में वो दुरुस्त थे। लेकिन अभी जो हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब की बात क्यों माने, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनका अपना तर्ज़ अमल है और उनका अपना एक निज़ाम है जिसके ऊपर एक सोच है जिसके ऊपर वो चलना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की। हुकूमत ने जो कहा है कि वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जो करंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, जो ख़ासकर जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है उसके ऊपर, और उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि हमने ये कैसे करना है और ये कैसे किया जाएगा। इसके ऊपर एक सवाल था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी या नहीं करेगी। तो आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी बात की और उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के मफाद की खातिर, मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी और इससे एक सिग्नल मिल गया कि इमरान खान साहब मुल्क के मफाद में यकीनी तौर पर वो काम करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मानसहरा में एक जलसा करने जा रही है। उससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सलीम सवाती जो स्पीकर है सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी ख़िताब करेंगे और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो भी उस जलसे में बाकायदा तौर पर शिरकत करेगी। इसके अलावा कल इस्लामाबाद में मानसहरा में जो इनका जलसा है वो तो है, लेकिन कल जो इनका जलसा होना है इस्लामाबाद में वो बड़ा अहम है। वो तय करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है। वो इसलिए कि वो एक तो इस्लामाबाद में है, एक सेंटर में है, और एक जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से और जितने लोग हैं और फिर जो वफाक उनको रोकने की क्या वो कोशिश करते हैं या नहीं करते, और आवाम के अंदर इस वक्त जो खौफ है, आवाम खौफ में मुब्तला है कि मैं या हम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जाएंगे तो हमें उठाया जा सकता है, यहाँ वहाँ पर बदअमनी हो सकती है, बदमज़गी हो सकती है। इसलिए जो खौफ है आवाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जाने का और उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसमें शिरकत करने का, वो कल वाज़ेह हो जाएगा कि वो आवाम कहाँ खड़ी है। क्या वो इस वक्त भी डरी हुई है या उनका डर आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है या किसी हद तक निकल चुका है। कल का जलसा ये तमाम बातें वाज़ेह करेगा और ये तय होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्ट्रीट पावर है उसमें अब कहाँ खड़ी है। आज तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने खेबान।